और मैं जा रही हूँ आज हॉस्पिटल। लॉस होना चाहिए, नॉट गेन। तो ये यहाँ पर उल्टा प्रोसेस हो रहा है, तो मुझे हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे लोहे के डंडे से मारा होगा। गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं करिश्मा नेगी स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी रोड से, मतलब मेरे ससुराल के रोड से। और मैं जा रही हूँ आज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, अचानक जाने का प्लान बना, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और अभी मैं रोड में बैठी हूँ, मेरी स्कूटी खड़ी है ये वाली, बट मैं उसको नहीं ले जा रही हूँ आज, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मेरे हाथ पैरों में भी बहुत सारे गाँव की गाड़ियाँ लगी है वहाँ पे, और यहाँ पर ये किसी की बाइक है, ये मेरी स्कूटी है आगे वाली, और ये बगल वाला गांव रहा। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह धूप खिली है, लेकिन मेरा ना मन नहीं कर रहा आज स्कूटी में जाने का, ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ रूम पे, मतलब सुबह पहुंच गए थे, अभी तो दिन के कितना हो रहा है टाइम, अभी दोस्तों रात के 9 बजने वाले हैं। और शूट मैं अब कर रही हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मॉर्निंग में ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। मैं अचानक ही आई हॉस्पिटल, और मैं क्यों आई हॉस्पिटल मैं आपको अभी बताती हूँ। और अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे खाना। यहाँ हमारा रूम है जो कि रतूड़ा में है, पहले हम करण प्रयाग रहते थे और अब रतूड़ा आ गए ये, और इससे छोटा वाला। तो चलिए पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ आना भी अचानक ही हुआ, मतलब प्लान तो कुछ बना नहीं था, लेकिन मैं अचानक ही आ गई यहाँ। तो मतलब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई ना, वो कढ़ाई देख। तो अभी 9 बजने वाले हैं और मैंने सब्ज़ी बनाई और इसने रोटी बनाई, और हम रुद्रप्रयाग साइड आ गए हैं। पहले हम करण प्रयाग रहते थे और हम रुद्रप्रयाग शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या हुआ कि कल ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। रात को हमारा जो गेहूं की कटाई थी, कटाई कुटोई रख के संभालना था, वो हमने सब ख़त्म कर दिया था। और अचानक ही फिर ना रात को मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन होने लग गई, बहुत ज़्यादा। हाथ पैरों में भी ऐसे लग रहा है सूजन, मतलब सूजन जैसी पैरों में भी। मैं मानती हूँ कि काम ज़्यादा है, काम की वजह से हुआ होगा वो, क्योंकि इतना किया नहीं है तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो मेरे ना बैक पेन में बहुत ज़्यादा और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन, जबकि मैं कुछ फालतू खाती नहीं हूँ उतना। रात को भी कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, बट जितना खा नहीं रहे उससे ज़्यादा आदमी का लग रहा है मैं हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं गाइस। तो उस कारण मैं आई और मैं करण प्रयाग में आई। पहले मैंने श्रीनगर जाने की सोची थी, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक बार आप करण प्रयाग से दवाई ले लो, अगर फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो मैं जब छुट्टी आऊँगा तो फिर हम दोनों जाएंगे, अभी ऐसी दवाई ले लेना आप। तो मैंने कहा चलो ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने कहा तुम श्रीनगर जाओगे तो तुम अकेले गए नहीं हो, फिर इतनी धूप में इधर उधर ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अच्छा हुआ मैं करण प्रयाग में सती डॉक्टर के वहाँ गई, तो 18वें नंबर पे मेरा टोकन था। तो जब मैं गई तो मुझसे ना अंदर बैठा भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा था मेरा। तो फिर उसके बाद मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ को भेजा। तो फिर मैंने उनसे खुल के बात करी, तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब ये हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है, और आप भारी काम कर रहे हो तो भारी काम के कारण भी ऐसा होता है। तो जो दिक्कत आपको PCOS में आती है वही दिक्कत है लगभग, जिनको पता होगा। तो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ भी इतने मोटे गंथुले जैसे लग रहे हैं, इतने मोटे सूज रखे हैं। तो इनका कोई मतलब नहीं है सूजने का, क्योंकि मैं इतना काम कर रही हूँ, तो इनको पतला होना चाहिए, उल्टे मोटे हो रहे हैं। और थायराइड तो मुझे है नहीं, पर ये फिर क्यों हो रहे हैं ऐसे। हाथ पैर इतने भारी हो रहे हैं ना मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा, जबकि मैं अपने वहाँ इतना काम भी कर रही हूँ। तो मुझे जिस हिसाब का मेरी बॉडी को होना चाहिए उस हिसाब की नहीं, उल्टा फूली जा रही है। फिर हाथ पैर भारी हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। बैक पेन तो चलो आजकल कुटाई का मौसम है, फिर भारा इधर से उधर लाओ, एक टाइम का भारा लाओ, दिन में कुटो, फिर शाम का भारा लेके आओ, उस वजह से हो रहा। तो मैंने उनको ना सारी बातें खुल के बताई। तो फिर उन्होंने मेरे को थोड़ी देर के लिए एक मशीन से मसाज करी 15-20 मिनट के लिए बैक पे।
और फिर उसके बाद तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि काश मतलब मेरे पास भी मशीन होता तो मैं अपने हाथों पे भी करती, तो वो बहुत अच्छा था और उससे मुझे काफ़ी रिलैक्स भी फील हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे 1000 रुपये की तो उन्होंने मुझे दवाई दी जिस हिसाब के मेरे कितनी और की थी। तो उन्होंने बोला कि ये ट्रीटमेंट आपका पूरा 1 महीने का चलेगा, आपको 10 दिन के बाद और आना है दवाई लेने के लिए। तो ठीक है, दवाई मिल गई। उन्होंने कहा कि आपको टाइम पे आ जाना चाहिए था, बट गाइज मैं क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं लगा। गांव में इतना काम था, बड़ी मुश्किल से काम निपटा है और उसमें भी मैं खाली 1 दिन के लिए आई हूँ। तो मुझे लग गया था 1 बज गए थे शायद वहाँ पे, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है ना। तो फिर दवाई लेते लेते टाइम लग गया था, तो फिर मैंने कहा रतूड़ा ही चली जाती हूँ आज। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ, आज यही हूँ मैं, या तो कल जाऊँगी या तो परसों जाऊँगी, या तो कल भी यही रहूँगी ना, परसों जाऊँगी। और उसके बाद हमारे वहाँ होता है गुड़ाई का काम, उसमें भी दिन भर आदमी को गुड़ाई करने में भी इतनी कमर दर्द होती है ना, बहुत ज़्यादा। हमारे बाल मोटे होते हैं तो उस कारण तब दवाई दो ही ले ली। आपको दवाई दिखाती हूँ मैं अपनी। इतनी तो मैंने दवाई ला रखी, इसके अंदर ना इतनी दवाइयाँ हैं, तो इतनी ज़्यादा तो मेरी दवाइयाँ हैं, इन सबको खाना है बल। तो दवाइयाँ, मुझे दवाई खाना ना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अब क्या करें, बीमारी ऐसी लगी है। दोस्तों मेरा बर्थडे भी आने वाला है 17 मई को, तो देखता है इस बार क्या प्लान होता है। मेरा तो कुछ प्लान ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आदमी खुद ही से अंदर फीलिंग नहीं आ रही, इतनी मतलब ऐसी तबीयत खराब जैसी हो रही है। एक तो मुझे खुद को देख के ऐसा हो रहा ना कि मेरे हाथ पैर क्यों सूज रहे हैं। भाई इतना काम करने के बाद अगर आपको आप पे इतना पसीना आता है तो आपका वेट लूज होना चाहिए, आपको वेट लॉस होना चाहिए, नॉट गेन। तो ये यहाँ पर उल्टा प्रोसेस हो रहा है। तो मुझे तो ना बिल्कुल भी ऐसा अपने खुद को देख के ऐसा गंदी वाली फीलिंग आ रही है ना। तो काश होप करे भगवान कि 1 महीने के अंदर ये सब ठीक हो जाए और फिर से नॉर्मल हो जाए। नहीं तो आप लड़कियां हो तो आप समझ सकते हो आपको किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। तो अभी हम रतूड़ा आए हैं और खाना वाना बना दिया, अब हम खाना खाएंगे। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, हम ठहरे गांव में रहने वाले, तो यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही ना, मुझसे तो सहन ही नहीं हुई। 2 बजे तक मैं यहाँ पहुँची, 2-2:30 बजे तक मैं सीधा उठी 7 साढ़े 7 बजे। मेरे हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे लोहे के डंडे से मारा होगा। क्योंकि हम गांव में जितना काम करते हैं तो वहाँ डेली रूटीन ऐसा है कि रात दिन लगे रहो तुम काम पे, तो उतना नहीं पता चलता है कि यार कितना तुमको दर्द हो रहा है, सूजन वगैरह कुछ भी नहीं। बट मैं यहाँ आई, मैं लेट ही रही, एक तो इतनी गर्मी है, कसम से मेरे हाथ में ऐसे लगा तो मैं लोहे के डंडे से मारा होगा किसी ने, भाई साहब। और अंजलि बाहर आ दो, तो अंजलि भी काफ़ी टाइम से कहती है मुझे भी व्लॉग में निकालो। तो यहाँ पर मैंने बनाया है आज बैंगन का भरता और इसने बनाई है रोटी। चल टेस्ट करके बता कैसे बना है। जो आप बच्चा देख रहे होंगे ना मेरे साथ में, तो वो मेरी दोस्त का बच्चा था। कौन बच्चा? उसकी भी तबीयत खराब हुई थी ना, उस बेबी को भी बुखार वगैरह आए थे, जुकाम वगैरह लगा था, तो इसलिए मतलब वो आया था। तो मतलब वो उसकी क्लासमेट थे ना, हम क्लास 12 तक, तो फिर तब उसको पकड़ा था मैंने, आप लोग गलत मत सोचना। तो चलिए वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप करना कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं व्लॉग में रील में तो अपने को अच्छा दिखा सकती हूँ, बट मैं खुद अंदर से इतना टूट चुकी हूँ ना, मैं बता नहीं सकती आपको। तो मुझे इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन, पता नहीं किस बात का है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं तब तक इसको जोड़ती हूँ गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।